अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, आत्मा का पति तो एक है, एक है। इस आर जेल से ऑडियो आ रही है, उसमें कह रहे हैं भगवान कि नालायकों समझ जाओ, अपने एक पति को पहचान लो। दो नाव की सवारी करोगे, बीच में से टांग फटेगी। सुनिए। और एक और बताने लगे साथ ही साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी और आप भी इस मंड की सड़ में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा, पर यहां प्रदान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादा तड़प जाओ, भूत ना करा करो। दिन में भी कई कई याद करता काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पतिव्रता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही अपने पति के दरवाजे भी ध्यान रखती है, किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट नियम में थोड़ी मैं किसी को याद करती हूँ, और वह सच्ची लगन होती है। और ऐसी लगन मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप तक बढ़ेगी, यह बस की बात नहीं। आत्मा का पति एक का है बस। गुरुजी कह रहे आत्मा का पति एक का ही है। अगर आत्मा का पति एक का ही है तो फिर ये दूसरा कौन है? अगर आत्मा का पति ये है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, वाणियां कह रही हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे होई पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया बताए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, यानी भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया कि गुरु से बड़ा ना कोई। कर्ता करे ना कर सके, ये कर्ता ये भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, गुरु करे सो होए। और फिर गुरु जी इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं, आत्मा का पति एक का है बस। अब एक है तो इन दोनों में से एक को पहचान लो भाई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। जिंदा रहने का मतलब, अगर सतलोक में सदा सदा यदि वो अमृतत्व प्राप्त करना चाहते हो, 84 लाख योनियों में धक्के नहीं खाना चाहते हो, तो इन दोनों में से अपने एक पति की पहचान कर लो। कौन है असली अल्लाह, असली गुरु, असली पति है, उसकी पहचान कर लो, नहीं तो धक्के खाओगे धक्के। देखो ये जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, इनको तो एबीसीडी नहीं पता भक्ति का। चाहे कोई कितनी बाइबल पढ़ ले, कितनी कुरान पढ़ ले, कितनी तौरेत जबूर इंजल हदीस पढ़ ले, हैं हिंदू चाहे कितने वेद बाइबल पढ़ ले, कितना ही पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में बाखबर का जिक्र है। बाखबर यह कि हे हजरत, अगर तुझे उस अल्लाह की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ। बाखबर, बाखबर मुसलमान धर्म में कहते हैं पूर्ण संत को, इल्म वाले को, तत्वदर्शी संत को। गीता जी में उसको तत्वदर्शी संत कहा है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। दोनों शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं। कुरान भी वही कह रही है कि किसी बाखबर की खोज कर। वो गीता, वो कुरान का ज्ञान देने वाला जिसको मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं, वो भी अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है कि है हजरत, अगर तुझे उस अल्लाह की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो कुरान का ज्ञान देने वाला शैतान कह रहा है ये बात। मुसलमान जिसको अल्लाह मानते हैं वो तो कह रहा है मुझे भी नहीं पता, उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से जा पूछ। अब मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब बुद्धि खुलेगी तभी खुलेगी, इससे पहले नहीं खुल सकती। ना हिंदुओं को गीता जी का अध्याय 4 श्लोक 34 समझ में आ रहा है कि पूर्ण मोक्ष के लिए, जबकि हिंदू तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो श्री कृष्ण खुद कह रहा है कि पूर्ण मोक्ष के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। मैं नहीं जानता भाई, वो बाखबर कहो या तत्वदर्शी संत को हो, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। मुसलमानों को भी अगर पूर्ण मुक्ति प्राप्त करनी है, मुसलमान जो है वो जन्नत से ऊपर नहीं जानते, हिंदू जो है वो स्वर्ग से ऊपर नहीं जानते। अरे भैया ये तो बहुत छोटे लेवल की चीज है। सचखंड, सतलोक, सब लोगों का बाप, सबसे बड़ा सुख, वो सतलोक की प्राप्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भगवान की नजरों में कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। परमात्मा ने सबको माँ की योनि से पैदा किया, जेल में लिपट के आए हुए हैं। बाहर ना धो के कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई जैनी, कोई सिख बन गया।
भगवान के दरबार में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। भगवान भेदभाव नहीं करता, भेदभाव इंसान ने कर दिया फिर आगे नीचे। तू मुसलमान, तू हिंदू। आज मुसलमान होके मुसलमान का झंडा लिए फिर रहा है, मैं कट्टर मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम। कल को मरने के बाद किसी हिंदू के घर में जन्म हो गया तो हिंदू का झंडा उठा लेगा, मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर हिंदू। बस भैया, परमात्मा का विधान सब पे लागू है। संत रामपाल जी के सत्संग सुनो तो परमात्मा कह रहे आत्मा का पति तो एक ही है, एक है। थोड़ी मैं किसी को याद करती हूँ और वह सच्ची लगन होती है, और ऐसी लगन मालिक करिए अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं। ना चाहते हुए बनी रहेगी, फिर तो अपने आप रहकर आप शायद उमंग होगी। इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा उसाड़ेंगे ना, फोड़ देगा। ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। भाई हम तो जाग गए सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, और मान गए। उन्होंने मनवा दिया। जीव की आदत होती है हार नहीं मानता, और भगवान की आदत हार मनवा के छोड़ता है। तो परमात्मा ने जगा दिया, हर प्रकार से अपनी पहचान करवा दी कि बेटा, मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू जिसे भगवान कहते हैं, सिख जिसे वाहिगुरु कहते हैं, ईसाई जिसे मसीहा कहते हैं, और कोई नहीं है। ये रहा सबके सामने। पहचान सको तो पहचान लो। ये ना देखो जेल में बैठा हुआ है, ये लीलाएं बाद में दुनिया को समझ में आएंगी। राम कृष्ण की लीला उनके रहते सहते किसी को समझ में नहीं आई। उस समय उनको कोई भगवान नहीं मानता था। अगर रामचंद्र जी को लोग भगवान मानते तो रावण उनकी पत्नी सीता को उठा के नहीं लेके जाता। रावण के बेटा बेटी अगर उनको भगवान मानते तो उसके साथ में लड़ाई नहीं करते। रामचंद्र जी का खुद का परिवार अगर उनको भगवान मानता तो उनकी मां उनको वनवास नहीं दिलवाती। रामचंद्र जी का बाप अगर रामचंद्र जी को भगवान मानता तो पुत्र वियोग में महल की छत से नीचे गिर के गर्दन टूटने से अकाल मौत नहीं मरता। रामचंद्र जी को अगर अयोध्या वाले भगवान मानते तो रामचंद्र की भक्ति करते, किसी और की नहीं करते। रामचंद्र जी का बाप, उनके चारों भाई अगर रामचंद्र जी को भगवान मानते तो किसी और की भक्ति नहीं करते, रामचंद्र जी की भक्ति करते। लेकिन उस समय कोई नहीं पूछता था उनको। और अगर खुद रामचंद्र जी भगवान थे तो सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या करके नहीं मरते, जल समाधि ले ली। जल समाधि क्या होती है? पानी में कूद के मरना, छलांग मार के मरा, पानी में डूब के दुखी होके, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया। आजीवन अपनी पत्नी से दूर रहा। उनके बेटे लव और कुश उसके दुश्मन हो गए। अयोध्या वासी उनको ताने मारने लग गए। अपने भाई लक्ष्मण को खुद श्री रामचंद्र जी ने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु दंड की सजा दी। खुद रामचंद्र ने अपने भाई को मौत की सजा सुनाई लक्ष्मण को। और तुम मुंह में गुटखा, जुबान पे गाड़ी, और मैं सनातनी, मैं सनातनी, गाड़ी के पीछे लिखा लोगे आई एम हिंदू। अरे जिस रामचंद्र ने अपने भाई को नहीं बख्शा, जो भाई 12 साल 14 साल तक जंगल में उसके साथ में रहा, मरना मांड दिया उसके लिए, राज्य सुख छोड़ दिया, अपनी औरत का सुख छोड़ दिया लक्ष्मण ने, उस भाई को भी रामचंद्र ने नहीं बख्शा, उसको भी मौत की सजा सुनाई। बेचारा सरयू नदी में जाके डूब के मरा वो लक्ष्मण। तो तुम आज के कलयुगी पुजारियों को क्या बख्शेगा वो? है तुम्हारे जुबान पे गाड़ी, मुंह में गुटखा, जय श्री राम, जय श्री राम, है मुंह से थूक निकलता है, तुम्हें क्या बख्शेगा? समझ जाओ, समय रहते आ जाओ शरण में संत रामपाल जी की। और मुसलमान भाइयों, जिसको तुम अल्लाह समझ रहे हो वो शैतान तुम्हें क्या बख्शेगा? अरे जिसने हजरत मोहम्मद को नहीं बख्शा, हजरत मोहम्मद जिसको तुम अपना पैगंबर, रसूल, नबी कहते हो, तुम्हारे नबी का जीवन कभी पढ़ा तुमने? अगर भक्ति करते करते भी अगर ऐसा अगर नरक वाला जीवन जीना है तो काहे का भगवान, काहे का अल्लाह। अरे आज का मुसलमान हजरत मोहम्मद जैसी भक्ति तो नहीं कर सकता। भाई विचार करो इन बातों पे, गुस्सा बाद में कर लेना। आज का मुसलमान हजरत मोहम्मद जैसी भक्ति कर सकता है क्या? जिंदगी में नहीं कर सकता। और तुम्हारे हजरत मोहम्मद का जीवन देखो, पैदा होने से पहले उसका बाप मर गया अब्दुल्ला,
जब हजरत मोहम्मद आमना के पेट में था तो उसके पिता अब्दुल्ला की मौत हो गई, यानी उसने बाप का मुंह नहीं देखा, यतीम पैदा हुआ। ठीक है, 6 साल का हुआ तो उसकी मां मर गई आमना, दादा ने पाला। 10-12 वर्ष का हुआ तो उसका दादा भी मर गया, फिर उसके चाचा ने पाला। जब 25 साल का हुआ तो चाचा ने उसकी शादी करवा दी खदीजा से। खदीजा कौन थी? दौलतमंद औरत थी। उससे पहले उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, उसके दोनों पति मर चुके थे। खदीजा विधवा थी, 40 साल की उसकी उम्र थी। खदीजा के साथ में हजरत मोहम्मद ने शादी करी, खुद 25 साल का, खदीजा 40 साल की। खदीजा से उसको 4 संतानें हुई। तैयब, ताहिर, कासिम, ऐसे नाम थे उनके। और फिर क्या हुआ? हजरत मोहम्मद की आंखों के सामने उसके 4 बेटे मर गए। उसके हजरत मोहम्मद के 4 पुत्र, जीवनी हजरत मोहम्मद को पढ़ लेना। हजरत मोहम्मद के 4 बेटे हजरत मोहम्मद की आंखों के सामने मर गए। अरे कहां गया था अल्लाह? अरे इसीलिए अल्लाह की इबादत की जाती है क्या? क्या हाथ बटाया अल्लाह ने? जिसको तुम अल्लाह कह रहे हो, उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद की नहीं सुनी। 4 बेटे, जिस बाप के 4 बेटे और 4 बेटे उसकी आंखों के सामने मर जाए, क्या हालत होगी उस बाप की? हजरत मोहम्मद के 4 बेटे उसकी आंखों के सामने मरे। बेटों के मरने का दुख उसने झेला, अल्लाह ने कुछ नहीं किया। और फिर मात्र 63 साल की उम्र में, 63 ईयर, 63 साल की उम्र में, यानी जवानी में, ये 1200 साल पहले की बात है, जिस समय लोग 150-150 साल जिया करते थे, तो जवानी में 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद बीमारी से तड़फ तड़फ के मरा, तड़फ तड़फ के मरा। बेहोश हो जाता, फिर गिर जाता, बेहोश हो जाता, फिर पानी के छींटे मारते, फिर गिर जाता। जबकि उस हजरत मोहम्मद ने तो जिंदगी में कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं। और आज का मुसलमान तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा। अरे उस हजरत मोहम्मद ने कभी जिंदगी में शराब को नहीं छुआ, कभी मांस को नहीं छुआ, कभी ब्याज नहीं लिया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का ठगा नहीं। और उस हजरत मोहम्मद जिसको वो शैतान खुद मिला, जिसको तुम अल्लाह कहते हो, उसको ऊपर लेके गया। उस हजरत मोहम्मद की ये दुर्गति हुई, ये दुर्गति अल्लाह की इबादत करते करते। आज का मुसलमान तो पैदा होते ही मांस खाने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, 2 के 4 करने लग जाता है, और ऊपर से हजरत मोहम्मद जैसी इबादत भी नहीं कर सकता। तो भाई मुसलमानों, तुम्हारा क्या होगा देख लेना, बहुत बुरी बीतेगी, बहुत बुरी बीतेगी। और बीती रही है। हॉस्पिटल हिंदुओं से भरे, मुसलमानों से भरे। ना हिंदुओं का भगवान कुछ काम आ रहा, ना मुसलमानों का अल्लाह काम आ रहा, ना ईसाइयों का ईसा मसीह काम आ रहा, ना सिखों का भाई गुरु काम आ रहा। सब के सब हॉस्पिटल में सड़ते हैं, बीमारियां, एक्सीडेंट में सब मर रहे हैं। अरे क्यों भक्ति कर रहे हो फिर? भक्ति किस लिए की जाती है? भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में कोई संकट ना आए, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई भूत प्रेत की बाधा ना हो, काम धंधा सही चले, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसके बावजूद भी चारों धर्मों में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। और फिर भी उन पत्थरों में जा जाके सिजदा करते हैं। मुसलमान मस्जिदों में, हिंदू मंदिरों में, चर्चों में, ईसाई गुरुद्वारों में, वो ये ईसाई, ये क्या है, सिख। कहाँ है भगवान? कहाँ अल्लाह? कोरोना आया, मुसलमानों की भी ऐसी तैसी हुई, हिंदू की भी ऐसी तैसी हुई, कहाँ गया अल्लाह? कहाँ था भगवान? नींद आ रही थी भगवान को? हाँ? अरे मुसीबत में तो काम आता है अल्लाह भगवान। अरे कौन से दिन के लिए पूजा करते हैं भगवान की? मनोरंजन के लिए करते हैं क्या? या फोकट में तुम लोग मंदिर में, मस्जिद में जाते हो? टाइम पास के लिए जाते हो क्या? इसलिए जाते हैं कि मुसीबत आए तो भगवान काम आए। और जब मुसीबत आई 2020 में जब मुसीबत आई तो तुम्हारा अल्लाह भी 9 तो 11 हो गया।
और तुम्हारा भगवान भी 9-2-11 हो गया। ना वाहिगुरु आया ना ईसा मसीह आया। कम से कम अब तो आंखें खोल लो। और संत रामपाल जी का ये भगत, ये पवन दास 15 मिनट का वीडियो बनाया था, 20 मिलियन लोगों ने देखा था। 15 दिन की जेल भी हुई थी। इस दास ने कहा था कि एक मौका दो, ये भारत सरकार एक मौका दे, नरेंद्र मोदी ये मुलाकात का मौका दे और मुझे केवल 15 दिन का टाइम दे। 15 दिन का। 26 मार्च 2020 को मैंने वीडियो बनाया था कि मेरे को मात्र 16 दिन का टाइम दे, 16-15 दिन का। अगर हिंदुस्तान की सीमा में अगर एक भी कोरोना का मरीज रह जाए, नंगा करके किसी भी चौराहे पे सपरिवार मुझे फांसी तोड़ देना, एफिडेविट लिख के दूंगा। किसी माई के लाल ने नहीं कहा। इस पवन दास ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान के चेले ने, इस दुनिया में दुनिया भर के गुरु है, धर्म गुरु, वो शंकराचार्य, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी घरों में घुस गए। अरे मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए, मस्जिदों के गेट बंद हो गए, उन पत्थरों के ऊपर मास्क लगा दिए इन पंडितों ने, इन पुजारियों ने, कि कहीं इन भगवानों को कोरोना ना हो जाए। अरे तुम भगवानों की रक्षा कर रहे हो या भगवान तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए? लेकिन ये मूर्ख सरकार, ये अंधी सरकार, ये भक्ति के बारे में नहीं जानती। इस दास ने कहा था कि वो फॉर्मूला है सतगुरु रामपाल जी भगवान का दिया हुआ। थी किसी माई के लाल में हिम्मत, कहा किसी माई के लाल ने, चारों धर्मों में से पूरे विश्व में किसी ने कहा हो ये बात कि अगर 15 दिन में कोरोना हिंदुस्तान की सीमा से बाहर ना हो जाए तो मेरे को किसी भी चौराहे पे फांसी तोड़ देना। मेरा एड्रेस दिया था मैंने और मेरे एड्रेस से आके मुझे पुलिस लेके गई थी। 15 दिन की जेल काट के आया था। लेकिन मूर्ख सरकार घुटने तुड़वा के मानेगी। आ रहा समय, ज्यादा दूर नहीं है। कोरोना तो ट्रेलर था, कोरोना का बाप दादा आएगा। अब कोरोना के बाप दादा आएंगे और उस समय ना तुम्हारा अल्लाह आएगा, ना तुम्हारा भगवान आएगा, ना तुम्हारा वाहिगुरु आएगा और ना तुम्हारा ईसा मसीह आएगा। ऊपर हाथ करके रहोगे अगर संत रामपाल जी को याद नहीं किया तो। और उस समय याद करने से भी बात नहीं बनेगी, उस समय कोई बात नहीं बनेगी। वो तो बिल्कुल जैसा तुमने बोया है वो काटने का समय होगा। समझदार को संकेत ही काफी है। यूट्यूब पे सर्च कर लो, ये लाइव वीडियो खत्म होते ही हैं। और जो रात को सोते समय 1 घंटे मोबाइल में आंख फाड़ते रहते हो, राजनीति की बातें, अश्लील वीडियो, फालतू की बातें, कम से कम आधी घंटा भी रोजाना रात को खाना पीना खा के अपनी खाट पर जब तुम जाओ तुम पढ़ो। अरे मूर्खो, आधी घंटे भी अगर संत रामपाल जी के यूट्यूब पे सत्संग सुन लोगे तो भी गारंटी है उस आने वाले समय में भगवान तुम्हारा बचाव करेगा। तुम्हारे पड़ोसी मरेंगे और तुम्हारे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी। मात्र आधी घंटा भी सत्संग सुनना शुरू कर दोगे संत रामपाल जी के, ये वो भगवान है, वो अल्लाह है, इसके शब्द में वो शक्ति है। बाकी भैया तुम्हारे कर्म आने वाले दिनों में रोगे ऊपर हाथ खड़े करके, फिर ना कोई नहीं सुनने वाला फिर। क्योंकि भगवान आएगा, अल्लाह आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, ट्याऊ 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 करता नहीं आएगा। खोपड़ी में कोई पुलिस वालों की गाड़ी की तरह कोई लाइट नहीं आएगी जो वो बिल्कुल यूं आएगी, टिम टिम करता आएगा कि आई एम अल्लाह, आई एम अल्लाह, आई एम गॉड, आई एम गॉड। कोई भी महापुरुष आता है अपना ज्ञान देता है, उनके विचार सुन के ही पता चलेगा। अरे मुसलमान अगर कुरान ना पढ़े तो क्या पता चले उनको अल्लाह कौन है, हजरत मोहम्मद कौन है, फलाना कौन है। हिंदू अगर ये शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या पता राम कौन था, श्री कृष्ण कौन था। अरे किसी की सुनोगे तभी तो पता चलेगा। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, पता चलेगा तुम्हें अल्लाह कौन है, भगवान कौन है। नहीं तो रोगे ऊपर सर पे हाथ करके।